हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर 1, 2, 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इसके पहले आपको एक चीज और बता दूं कि यदि आपके बोर्ड में यदि चैप्टर 1 हट गया है तो या कोई भी चैप्टर मान लीजिए हट गया है तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चनों को अध्ययन नहीं करेंगे और बाकी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक व अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखिए। यानी कुछ कैरेक्टर्स बताने हैं आपको, मोस्ट कैरेक्टर्स किसके, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यानी लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन के, तथा साथ ही साथ इनके मध्य अंतर भी बताना, यानी डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके दोनों के मध्य आपको डिफरेंस भी बताना है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक व बाह्य निषेचन में अंतर लिखिए तथा इनको समझाइए। तो आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के मध्य आपको अंतर बताना है। यह क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 1 के हैं। अब यदि आपके बोर्ड में चैप्टर 1 का क्वेश्चन यदि हटा दिया गया है, चैप्टर 1 यदि हटा दिया गया है सिलेबस से, तो आप चैप्टर 1 के क्वेश्चनों को नहीं पढ़ेंगे, आप आगे के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को समझाइए, यानी आ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्लांट। आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को समझाना है तथा उसके जो पूरे भाग होते हैं उसको नामांकित डायग्राम जो है उसका बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, यानी एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर की आपको नामांकित चित्र बनानी है। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अप्रा या प्लेसेंटा क्या होती है तथा साथ ही साथ अप्रा या प्लेसेंटा क्या होते हैं, इनके कार्यों को भी आपको बताना है। तो अप्रा या प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्यों को लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि अंड जनन तथा शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाइए तथा अंड जनन एवं शुक्र जनन की क्रिया में अंतर लिखिए। यानी सबसे पहले आपको जो अंड जनन यानी कि ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और शुक्र जनन जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, इनका जो चित्र आरेख है वो आपको समझाना है। और साथ ही साथ आपको अंडाणु जनन व शुक्राणु जनन के मध्य आपको अंतर भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे अंतर भी अलग से पेपर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विविखंडन एवं बहुविखंडन को समझाइए तथा इसके मध्य अंतर लिखिए। देखिए द्विविखंडन और बहुविखंडन यानी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, इन दोनों को समझाना है तथा इनके मध्य आपस में डिफरेंस भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि विखंडन, खंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन को समझाना है। तो देखिए विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, विखंडन यानी फिजन और खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन या बडिंग, और साथ ही साथ पुनरुद्भवन या रीजनरेशन को समझाना है। ये क्वेश्चन आपसे शार्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबरों के क्वेश्चन में, कि मुकुलन को परिभाषित कीजिए या इसके अलावा विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन एवं बहुभ्रूणता तथा असंग जनन एवं एपोमिक्सिस को समझाइए। एक ही साथ यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए पहला क्या, अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी जो होती है, और इसके अलावा अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता, असंग जनन तथा एपोमिक्सिस को आपको समझाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिक संलयन तथा द्विनिषेचन को समझाना है तथा द्विनिषेचन का महत्व भी लिखना है। तो त्रिक संलयन या ट्रिपल फिजन जिसको कहते हैं, तो ट्रिपल फिजन और इसके अलावा द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन को आपको समझाना है तथा कुछ इंपोर्टेंस लिखने हैं डबल फर्टिलाइजेशन के। अगला क्वेश्चन है कि परागण क्या होता है, यानी व्हाट इज पॉलिनेशन, और परागण के जो प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, स्वपरागण तथा परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण को भी आपको समझाना है तथा इनके प्रकार, इनके लाभ हानि तथा इनके मध्य अंतर। आपसे कोई भी क्वेश्चन परागण से रिलेटेड यहाँ पे पूछ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि परागण की बस आपने परिभाषा याद कर ली, इसके प्रकारों को देख लिया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो परागण क्या होता है, इसके स्वपरागण परपरागण के मध्य अंतर भी कभी कभी पूछ देता है तथा स्वपरागण व परपरागण से जो लाभ हानियां होती है वो भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है नर तथा मादा युग्मकोद्भिद को समझाइए। तो मादा तथा नर युग्मकोद्भिद को समझाना, यानी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रक्रिया आपको समझानी है।
अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र क्या होता है, इसको समझाना है। तो मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको आपको समझाना है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन को समझाइए तथा इसके महत्व लिखिए, यानी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड इट्स इंपोर्टेंस। तो देखिए निषेचन का महत्व भी लिखना है आपको तथा इसके इंपोर्टेंस यानी महत्व भी बताना है। अगला क्वेश्चन है कि वृषण, अंडाशय यानी टेस्टीज, ओवरीज, इनका नामांकित चित्र बनाना है तथा साथ ही साथ वृषण और अंडाशय का जो अनुप्रस्थ काट होता है यानी टीएस का भी इनका नामांकित चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां से अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अक्सर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इनमें से छोटे क्वेश्चनों में से कि पुरुषों में जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? यानी जो पुरुषों के वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं वृषण कोष में। तो क्या कारण है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु जनन या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं अंड जनन या ऊजेनेसिस तथा शुक्र जनन की जो क्रिया होती है इनको नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको। तो मुख्य रूप से अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्सों के नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए, यदि बॉडी से लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि लीडिंग कोशिकाएं जो होती है वो नर के जनन अंगों में पाई जाती है, तो जो लीडिंग कोशिकाएं होती है यदि ये मान लीजिए नष्ट हो जाती हैं तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। और दोस्तों यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं इनमें से दोस्तों सभी के आंसर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैप्टर में जाइए और वहां पे आप सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में टॉपिक डालिए वहां पे, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको चैप्टर जैसे आपको चैप्टर 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, इसी प्रकार चैप्टर 3, 4, 5, 5, 6, 7 इसी प्रकार क्रमशः सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे और साथ ही साथ बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर भी आपको और एक्स्ट्रा अलग से कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।